नमस्कार, आप सबका पॉलिटिकल इंडियन चैनल में फिर से स्वागत करता हूं मैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है कॉम्प्रोमाइज, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन। तो कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन होता क्या है? कई बार हमने सुना होगा कि स्पेशली क्रिमिनल ट्रायल्स में क्या होता है कि कोई केस रजिस्टर हुआ, तो उसके बाद 2-3 महीने बाद जब चार्जशीट मिला, तो चार्जशीट मिलने के बाद हमें यह पता चलता है कि हम चार्जशीट देखने के बाद शॉक हो जाते हैं कि यह मैंने कब बोला था। या फिर बहुत लोग जो है बोलते हैं यार मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं था, लेकिन पुलिस ने ऐसे चार्जशीट में जो फैक्ट जो था वो तो डाला ही नहीं, जो मैनिपुलेट कर दिया गया है फैक्ट को, जो एविडेंसेस था उसको भी मैनिपुलेट कर दिया गया है। तो इसे ही हम कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी जो होता है वह नेगेटिव तरीके से किया जाता है, इन्फ्लुएंस होकर किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड वे में किया जाता है और अनफेयर तरीके से इंक्वायरी कंडक्ट किया जाता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमें बायस रिजल्ट देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट रिजल्ट भी देखने को मिलता है और अनफेयर और अनजस्ट कंक्लूजन भी हमें देखने को मिलता है। किसी भी जो है केस रजिस्टर करता है और ट्रायल का पर्पस क्या होता है जब कोर्ट में जाता है तो टू डिस्कवर द फैक्ट, एक्चुअल में हुआ क्या है। किसी भी क्रिमिनल ट्रायल का या सिविल ट्रायल का जो मेन पर्पस होता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, फाइंडिंग, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। लेकिन कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन की वजह से ट्रूथ फैक्ट का डिस्कवरी नहीं हो पाता है। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन का रीजंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला रीजन है बायसनेस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है, जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है वह एक पार्टी को फेवर करके दूसरे पार्टी को फेवर ना करता है, या फिर एक पार्टी को फेवर नहीं करके दूसरे पार्टी को फेवर कर देता है। क्यों करता है? ड्यू टू पर्सनल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रीजन की वजह से। पर्सनल रीजन ये भी हो सकता है, जैसा कि कोई उससे काफी क्लोजनेस हो, दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो। पॉलिटिकल रीजन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके, या फिर ब्राइबरी या फाइनेंशियल रीजन से कर सकता है ऐसा। तो यह एक जो पहला रीजन है कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन का, पहला कारण है वो है बायसनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा है टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। तो इसमें क्या होता है, क्रूशियल जो एविडेंस होता है, इंपॉर्टेंट एविडेंस, उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? टू मिसलीड द आउटकम। क्योंकि वो एविडेंस को अगर हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो आउटकम कहीं ना कहीं फेयर हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो कॉम्प्रोमाइज तरीके से किया जा रहा है, तो जो आउटकम है केस का उसको मिसलीड करने के लिए एविडेंस के साथ जो है मैनिपुलेशन करना, एविडेंस को हाइड करना, डिस्ट्रॉय करना, या इसे हम कहते हैं जो है टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस के साथ टेम्परिंग करना, जिसकी वजह से जो है कभी कभी एक्यूज छूट जाता है या फिर कभी कभी बेगुनाह को सजा हो जाता है, ऐसा भी होता है। तीसरा जो है वो है जो रीजन है कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन का, वो है कोercion और थ्रेट। क्या होता है, आजकल जो है एक ट्रेंड देखने को मिलता है, मैंने बहुत दिन से नोटिस किया है कि विटनेस को कोर्ट के बाहर से ही जो है भगा दिया जाता है, या फिर जो है कई बार उसको कई 5 डेट 6 डेट दे के उसके बाद बाहर आके बोला जाता है कि आज जज नहीं आया, आज जज छुट्टी पे है, आज डिफेंस नहीं आया, आज प्रोसिक्यूशन नहीं आया, आज बेंच क्लर्क नहीं आया। तो इस तरीके से बहाना देके, या फिर कभी कभी जो है क्या है कि विक्टिम्स या अक्यूज्ड पर्सन को जो है डरा धमका के फॉल्स स्टेटमेंट लिया जाता है अंडर प्रेशर में, ठीक है। तो ये भी एक कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो जाता है। और जो फोर्थ रीजन है वह है नॉन एडहेरेंस टू लीगल प्रोसीजर। जो लीगल प्रोसीजर है उसको प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि एक पर्सन को बिना वारंट का अरेस्ट कर रहे हो आप, या फिर 41A का नोटिस दिए बिना आप उसको अरेस्ट कर दे रहे हो, या फिर जो पुलिस का जो गाइडलाइंस है, कोर्ट का गाइडलाइंस है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो यह भी एक कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन का रीजन बन जाता है। फिफ्थ रीजन है वो है सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ऑथोरिटीज जानबूझकर डेलिबरेटली इग्नोर करते हैं जो 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 एविडेंस होता है, कुछ जो एविडेंस को जो केस का जो है कोर्स को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। सपोज ऐसा कोई एविडेंस है जो जिसमें एक पर्सन गिल्टी है और उसको कन्विक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देना, हाइड कर देना, या फिर जो इग्नोर कर देना, डेलिबरेटली इंटेंशनली इग्नोर कर देना, या फिर ऐसा कोई एविडेंस है जिसे वो पर्सन जिसको आपने एक्यूज बनाया है वो एविडेंस को प्रोड्यूस करने से वह जो है गिल्टी, इनोसेंट हो, नॉट गिल्टी पाया जाए, लेकिन आप उसको भी जो है क्या कर दे रहे हो, हाइड कर दे रहे हो, सप्रेस कर दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको किसी जो है बाय हुक और बाय क्रूक आप उसको कहीं ना कहीं जो है कन्विक्ट कराना चाहते हो, जबकि वो एक्चुअल में कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड इन्वेस्टिगेशन का एक रीजन बन जाता है। उसके बाद जो है पुलिस मिसकंडक्ट, जो सिक्स्थ रीजन है, कभी कभी हमें देखने को मिलता है, क्या है, पुलिस ने मिसकंडक्ट किया है, कस्टडियल टॉर्चर किया है, फॉल्स चार्जेस बनाता है, इलीगल डिटेंशन में रखता है लोगों को,
जो इन्वेस्टिगेशन का इंटीग्रिटी को, और ये जो है एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन का इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है। कभी कभी जो है लोग जो है डर के मारे जो है गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, या कहीं ना कहीं फोर्स में आके गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है, झूठा स्टेटमेंट फोर्स में दिलवाया जाता है कहीं ना कहीं, तो एक तरीके का मिसकंडक्ट है, और ये भी एक कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन का एक रीजन है। और जो लास्ट जो रीजन है वो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में जो हाईली इन्फ्लुएंशियल केसेस होता है, जो हाई प्रोफाइल केसेस होता है, उसमें क्या होता है, हायर ऑथोरिटीज इन्फ्लुएंस करता है जो है केस में, टू प्रोटेक्ट सर्टेन इंडिविजुअल्स और टू सप्रेस द फैक्ट। कभी कभी क्या होता है कि सपोज एक पर्सन जो पॉलिटिशियन है या कोई हाई प्रोफाइल पर्सन है, और उसके ऊपर कोई केस रजिस्टर हुआ है, या उसके घर वालों के खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुआ है, तो उस केसेस में क्या करते हैं वो लोग, जो है कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस इसी को कहते हैं, जिसमें वो केस में इंटरफेयर करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं कि इस तरीके से जो है, या फिर ये पर्सन अरेस्ट होना चाहिए, या फिर जो भी है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो जाता है, इंटरफेरेंस। और जो 8th है, जो लास्ट है, वो है डिले इन इन्वेस्टिगेशन। देखिए, डिले करने से क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे ये कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन बनता है, होता है। डिले करने की वजह से क्या होता है, जो इंक्वायरी प्रोसेस में जो डिले होता है उसकी वजह से क्या होता है, एविडेंस वीक हो जाता है और विटनेस अनअवेलेबल हो जाता है। क्योंकि जब कोई केस रजिस्टर होता है तो उस समय जो है एग्जैक्ट फैक्ट, एग्जैक्ट जो है सर्कमस्टेंसेस लोगों को याद रहता है, या फिर जो एविडेंस भी होगा, जो पर्सन को विटनेस बना के लेके जाएंगे तो उसको याद रहेगा, एक्यूज को भी सारी चीज याद रहेगा, तो वो सब जो है एक बेटर ट्रायल हो सकता है। लेकिन जानबूझकर डिले करना इन्वेस्टिगेशन ही आप जो है 3 साल 4 साल 5 साल, कई ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें पुलिस चार्जशीट 5 साल तक पुलिस चार्जशीट सबमिट नहीं करती है, या फिर कभी कभी जो है कई साल लग जाते हैं, चार्जशीट सबमिट नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, विटनेस का जो मेमोरी फेड हो जाता है, एक्यूज भी जो है भूल जाता है जिसको आपने बनाया, या फिर जो है पुलिस ऑफिसर भी जो है कई ट्रांसफर हो जाते हैं, पोस्टेड हो जाते हैं यहाँ वहां, तो उसमें भी जो है केस वीक हो जाता है, और कहीं ना कहीं विटनेस भी अनअवेलेबल हो जाता है। अगर 5-6 साल बाद जो है कोई पर्सन माइग्रेट कर जाता है कहीं ना कहीं, तो वो कोर्ट में नहीं आ पाता, ये भी एक रीजन है। तो ये सारे जो है रीजन होता है कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन का। तो ये बहुत ही जो है एक सीरियस कंसर्न है कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन, और मुझे लगता है कि आप सभी को ये जानना चाहिए। और इसका जो है कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस है जो कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन का जो हमें देखने को मिला है इंडिया में। जैसा कि एक केस, 2-3 केस मैं साइट करना चाहूंगा। नंबर 1, प्रकाश सिंह एंड यूनियन ऑफ इंडिया, 2006 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें जो इशू था वो था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में इसमें जो है रूलिंग्स भी दिया था और गाइडलाइंस बनाया था कि जो है पुलिस रिफॉर्म्स किया जाए, और कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टिगेशन को फ्री और फेयर तरीके से जो है किया जाए, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से इन्वेस्टिगेशन हो, इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस बनाना जरूरी है, पुलिस में रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। यह इस केस के अनुसार जजमेंट आया था। और अदर जो है केसेस है, जैसा कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुशील कुमार मोदी, ये जो फॉर्डर स्कैम केस था 1997 का, जिसमें इशू ये था कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है और हाउ टू डील विद दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूलिंग था वो ये था, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था, यह सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था कि जो कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को डायरेक्ट किया, कि सीबीआई ऑटोनोमसली फंक्शन करे, बिना किसी इन्फ्लुएंस का इन्वेस्टिगेशन करे। और सपोज कभी कभी क्या होता है ना, रूलिंग गवर्नमेंट से जो है या फिर कोई इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, तो वो सब केसेस में क्या हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से नहीं होता है, कहीं ना कहीं जो है ऑटोनोमस तरीके से नहीं होता है, इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है। तो कोर्ट का डायरेक्शन था कि सीबीआई शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सीबीआई शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर इन एन इंडिपेंडेंट मैनर, ऑटोनोमस मैनर। तो ये 2 केस है। इसके अलावा जो है अदर केसेस है, परमबीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह, 2020 का केस है, जिसमें जो मेन इशू एड्रेस किया गया था वो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड कस्टोडियल वायलेंस, जिसमें कोर्ट ने रूलिंग दिया है कि कोर्ट ने इसमें जो है क्या कहा है कि सारे पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना बहुत जो है जरूरी है, और यह मैंडेटरी है इंस्टॉल करना, टू प्रिवेंट द पुलिस मिसकंडक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस रहा है। इसके बाद से ही जो है सारे पुलिस स्टेशन में वीडियो कैमरा, सीसीटीवी फुटेज कैमरा इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा और मैं 1-2 केस साइट करना चाहूंगा, जिसमें जो है बाबू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2010 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कहा गया है, इसमें जो इशू था बायस्ड और सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का इशू था, जिसमें रूलिंग दिया है कोर्ट ने, वो कहा है कि अनफेयर और बायस इन्वेस्टिगेशन वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
और फिर जो है क्या डायरेक्शन दिया, फ्रेश और इंपार्शियल इन्वेस्टिगेशन किया जाए, केस को जो है रीट्रायल किया जाए फ्रेश तरीके से, डिनोवो ट्रायल जिसे हम कहते हैं। सपोज अगर ट्रायल कॉम्प्रोमाइज वे में हुआ है, इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज वे में हुआ है और उसके बेसिस पे अगर ट्रायल कंडक्ट कर दिया गया है और वो कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन का पे जो है कोर्ट का ध्यान नहीं गया है, तो हायर कोर्ट में अपील करने से क्या होता है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से नहीं हुआ है और ट्रायल भी फेयर तरीके से नहीं हुआ है, तो दोबारा जो है इसको ट्रायल किया जाए, जिसको डिनोवो कहते हैं, ट्रायल इन अ फ्रेश वे, ठीक है, फ्रेश दोबारा। तो ये सारे जो है केसेस है कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन का, केस लॉस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉस है, जो हम सभी को मालूम होना है। इसके अलावा भी जो है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, अनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएगा। तो आज हम जो है डिस्कस किए कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन का। यह कहीं ना कहीं जो है बहुत जो है कहीं ना कहीं ये जो कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन है यह जस्टिस को अंडरमाइन करता है, जस्टिस फेयरनेस को अंडरमाइन करता है, और कहीं ना कहीं जो है एक रॉन्गफुल कन्विक्शन हो जाता है, या फिर जो है किसी को जो है रॉन्गफुल एक्विटल हो जाता है। दोनों हो सकता है, या तो कोई पर्सन कन्विक्ट नहीं होने वाला पर्सन कन्विक्ट हो जाएगा और जो एक्विटल नहीं होने वाला पर्सन एक्विट हो जाएगा केस से, अगर वह केस में पुलिस ऑफिसर कॉम्प्रोमाइज वे में इन्वेस्टिगेशन किया है तो, ठीक है। तो यह बहुत ही डेंजरस है, कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन को हमें सीरियस लेना चाहिए, और जो अथॉरिटीज कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन को इन कॉम्प्रोमाइज वे में मैनर में कंडक्ट करते हैं उनको जो है पनिश करना चाहिए। ठीक, थैंक यू।